नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नवगठित अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की पहली शासी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, साइबर अपराधों से निपटने के लिए सरकार की अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना। साइबर सुरक्षा के सभी हितधारकों से इस खतरे से निपटने के लिए एक साथ आने का आह्वान। उत्तराखंड में सोनप्रयाग के पास केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 5 तीर्थयात्रियों की मृत्यु। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की। भारत ने कहा, सुरक्षा परिषद में राजनीतिक मतभेद से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान प्रभावित हो रहे हैं। स्थायी सदस्यता को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने का आह्वान। तथा वियतनाम में तूफान यागी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 हुई। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नवगठित अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन ANRF की पहली शासी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। इस फाउंडेशन की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा पर की गई थी। इसका उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्चस्तरीय कार्यनीतिक दिशा प्रदान करने वाले एक शीर्ष निकाय के रूप में काम करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बताया है। श्री शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। साइबर कमांडो परियोजना का शुभारंभ हुआ है। 5 साल में लगभग 5000 साइबर कमांडोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और समन्वय प्लेटफॉर्म वो भी एक प्रकार से बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। श्री शाह ने कहा कि देश की प्रगति साइबर सुरक्षा के बगैर संभव नहीं है। श्री शाह ने सभी हितधारकों से इस खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। साइबर अपराधियों की कोई सीमा नहीं। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपराध करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं, राज्य के स्तर पर भी करते हैं। इसलिए समय की एक मांग थी कि सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई जाए, राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाए और सभी राज्यों को इसके साथ जोड़ा जाए। एक साझा मंच ये अपराध के सामने लड़ने के लिए शुरू किया जाए। मैं मानता हूं इससे आने वाले दिनों में अपराध की रोकथाम में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि डिजिटल लेनदेन और डिजिटल आंकड़ों का इस्तेमाल देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस कारण साइबर सुरक्षा से जुड़े लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। श्री शाह ने कहा कि हाल ही में प्रभावी 3 आपराधिक कानूनों में देश में साइबर अपराध से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान है। संदिग्ध पंजीकरण की I4C पहल को लेकर श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर का साइबर संदिग्ध पंजीकरण भविष्य में अपराधों को रोकने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि I4C साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने जा रहा है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। इस अवसर पर श्री शाह ने साइबर अपराध के विरुद्ध संरक्षण की मुख्य पहल और राष्ट्र के लिए समर्पित साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र का भी शुभारंभ किया। उन्होंने साइबर अपराध डेटा संग्रह के लिए एक मंच वेब आधारित मॉड्यूल समन्वय, शेयरिंग, मैपिंग और एनालिटिक्स तथा प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक समन्वय टूल का शुभारंभ किया। साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों का एक विंग स्थापित करने संबंधी साइबर कमांडो कार्यक्रम और केंद्रीय पुलिस संगठन का भी शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर विषय पर किया जा रहा है। 3 दिन के सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर नीति पर चर्चा होगी।
इसका उद्देश्य देश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देना और भारत को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से जर्मनी की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। बर्लिन में अपने प्रवास के दौरान डॉ जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। 3 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में डॉ जयशंकर 12 से 13 सितंबर तक जिनेवा में रहेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा के 2 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। श्री धनखड़ ने आज संसद भवन में मिशन रंजन दास और राजीव भट्टाचार्य को शपथ दिलाई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग के पास मूसलाधार बारिश से कल हुए भूस्खलन में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल तथा पुलिस ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान चलाया। 3 घायलों को बचाया गया है। मृतकों में 3 मध्यप्रदेश के, 1 गुजरात से तथा 1 नेपाल से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इस बीच भूस्खलन से बाधित मार्ग पैदल आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। देर रात से गौरीकुंड की ओर रुके यात्रियों को सुरक्षित तरीके से सोनप्रयाग की ओर भेजा जा रहा है। 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो गई है। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों के लिए करीब 135 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। नामांकन प्रक्रिया 12 सितंबर को दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी अब तक 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने भी 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी ने 29, जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने 31 और इंडियन नेशनल लोकदल तथा बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज लाडवा में नामांकन दाखिल करेंगे। एक रिपोर्ट। आज भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा नारनौल से पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत 21 उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। सूची में जिन उम्मीदवारों के नाम हैं, उनमें से सढौरा से बलवंत सिंह, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, थानेसर से सुभाष सुधा, भिवानी से घनश्याम श्राफ, बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम से मुकेश शर्मा और पृथला से टेकचंद शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय बहाल होडल से और राजेंद्र सिंह जून बहादुरगढ़ से नामांकन दाखिल करेंगे। आकांक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार के लिए चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने प्रवेश मेहता को फरीदाबाद विधानसभा सीट से टिकट दिया है, जबकि मुख्तियार सिंह बाजीगर को रतिया विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी ने कल 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इसमें 6 पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। डॉ मनोहर लाल शर्मा को बिल्लवाड़, चौधरी लाल सिंह को बासोहली, रमन भल्ला को आरएसपुरा जम्मू दक्षिण, योगेश साहनी को जम्मू पूर्व, यशपाल कुंडल को रामगढ़ और मूलाराम को माड़ सीट से टिकट दिया गया है। दूसरे चरण के लिए 6 जिलों की 26 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र वापस लेने का कल अंतिम दिन था। जम्मू कश्मीर में यहां मतदान 25 सितंबर को होगा। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के तहत जूनियर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागीय मुख्यालय स्वास्थ्य भवन में आज दोपहर बाद एक रैली का आह्वान किया है। जूनियर डॉक्टर, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक और स्वास्थ्य निदेशक की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर इन 3 लोगों के अलावा कोलकाता पुलिस के उपायुक्त उत्तर की इन मामलों में सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने कल रात कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इन शीर्ष अधिकारियों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में
नवीकरण कार्य के नाम पर सेमिनार हॉल के निकट निर्माण को गिराने की अनुमति देने संबंधी आदेश पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा संदेह है कि 9 अगस्त को प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के सबूत नष्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल से बरामद हुआ था। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आज तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया गया। टीसीसी राष्ट्रीय औषध व्यसन उपचार केंद्र एनडीडी-टीसी और पल्मोनरी क्रिटिकल केयर तथा स्लीप मेडिसिन विभाग के सहयोग से ये क्लिनिक शुरू किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य तंबाकू की लत से पीड़ित व्यक्तियों को इससे छुटकारा दिलाने में मदद करना है। इस क्लिनिक का उद्घाटन करते हुए एम्स दिल्ली के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास ने कहा कि टीसीसी तंबाकू मुक्त एम्स पहल के हिस्से के रूप में स्वस्थ वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल को लेकर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पल्मोनरी क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन विभाग के प्रमुख तथा प्रोफेसर डॉ अनंत मोहन ने कहा कि इस पहल के जरिए तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से मरीजों को अवगत कराया जाएगा और तंबाकू से छुटकारा दिलाने में मदद दी जाएगी। The basic concept behind this is that we know tobacco consumption is a major cause of severe illnesses, especially cancers, heart diseases and respiratory diseases. Joint clinic has been made in which people from respiratory as well as psychiatry de-addiction will be there. Counselors will be there. They will be given appropriate counseling about the risks and the harmful effects and all methods to try and leave it. So all possible help will be given, including whatever medications may be required. नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पैटन ने कहा है कि राज्य में अवैध अप्रवासियों की घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है और इस तरह की किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। अवैध प्रवासियों पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य राज्य तथा केंद्रीय एजेंसियां अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। महाराष्ट्र में 10 दिन का गणेश महोत्सव भक्तिभाव, उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में एकता की भावना का निर्माण करने और देश के स्वाधीनता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से इस उत्सव की शुरुआत की थी। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के हजारों गांवों ने एक गांव एक गणपति उपक्रम में हिस्सा लिया है। एक रिपोर्ट। एक गांव एक गणपति एक ऐसी पहल है जो सारे भेदभाव दूर कर एक साथ आकर गणपति उत्सव का ये त्योहार मनाने का संदेश देती है। गांव के युवा साथ मिलकर देखावा तैयार करते हैं। इस बार विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की सराहना करता हुआ देखावा तैयार किया गया है। हिंगोली में 305, नासिक के 804, वाशिम के 225 और सातारा जिले के 571 गांव एक गणपति द्वारा अपनी एकता, बंधुता का प्रदर्शन करते हुए गणपति बाप्पा की आराधना कर रहे हैं। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यता को विशेषकर अफ्रीका की भागीदारी से अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने का आह्वान किया है। भारत ने उल्लेख किया कि सुरक्षा परिषद में राजनीतिक मतभेद शांति अभियानों को प्रभावित कर रहे हैं। कल सुरक्षा परिषद में अपना पहला संबोधन देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के नवनियुक्त स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद में राजनीतिक तालमेल की कमी है। वियतनाम के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि प्रचंड तूफान यागी और बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण आज सुबह देश के उत्तरी क्षेत्र में मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है, जबकि 39 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नवगठित अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की पहली शासी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, साइबर अपराधों से निपटने के लिए सरकार की अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना। साइबर सुरक्षा के सभी हितधारकों से इस खतरे से निपटने के लिए एक साथ आने का आह्वान। उत्तराखंड में सोनप्रयाग के पास केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 5 तीर्थयात्रियों की मृत्यु। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।